सर ये सवाल तो बनता है कि भाई कितनी, क्या हम कहें इसको, इतनी डेस्परेशन क्या है या इतनी जल्दी क्या है। एंड एज मारिया ऑल्सो सेड कि फिर इस तरह के आप क्या लेगेसी अपने लिए बना रहे हैं, जो जिस किस्म की इतलात आ रही हैं। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इल्ज़ाम लगाती थी, अब तो मेंगल साहब भी लगा रहे हैं। जी शुक्रिया आरिफा, मैं बिल्कुल मारिया की गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रहा था और मारिया बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूँ जो उन्होंने बातें कही हैं लेगेसी लेजिटिमेसी के हवाले से। मगर देखिए ये आइडियलिस्टिक बात है और जाहिर बात है हम आइडियलिस्ट होते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस तरह की धोज या इस तरह के जो तरीक़ाकार अपनाते हैं हुकूमतें या वो लोग जो ताकत को रखते हैं या उसको बरकरार अपनी रखना चाहते हैं पावर, तो वो इस तरह के हथकंडे जब इस्तेमाल करें तो यकीनन वो बड़ी तशवीशनाक बात होती है। मगर यहाँ पे ये याद रखना पड़ता है कि सियासत और पावर गेम जो है वो ऐसे ही होती है और वो ऐसे इसलिए होती है कि इस वक्त जो मामला बन चुका है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस अदलिया का, उसमें अब एक फाइनल जिसे कहते हैं वो मकाम आ गया है। एक जो कोलिजन जारी थी अब उसकी ये मेरे ख्याल से फाइनल एपिसोड है और उसकी वजह ये है कि ये डू और डाई वाला मामला है। ये जो हाइब्रिड निज़ाम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, आप इसे हाइब्रिड 2.0 कहें 3.0 कहें, क्योंकि चलते आए हैं, लेकिन ये जो मौजूदा है ये अब रिस्क पर है कि ये क्रम्बल कर जाएगा अगर ये समझती है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट कि अगर उन्होंने ये जुडिशल पैकेज जो है अमेंडमेंट्स का इसको पास ना किया। और उसकी एक कट ऑफ डेट भी है, 25 अक्टूबर है, आप सब जानते हैं क्यों है, तो 24 से पहले पहले होना है। अब अगर नंबर पूरे नहीं होते। जी आरिफा जी सॉरी रजा साहब, मैं ये पूछ रही थी कि सर अब तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब के बगैर भी ये तरमीम होगी, मगर आप कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट बिकॉज ऑफ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब? नहीं, उनकी वजह से नहीं। देखिए वो तो मामला मेरे ख्याल से अब तय हो गया है, वो तो ऐलान भी उन्होंने कर दिया कि वो जा रहे हैं। अब है कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो उनकी तकर्रुरी का कोई तरीकाकार जो है वो बदला जाए। ये जो आज इंफॉर्मेशन सामने आई है कि अब सेपरेट आईनी कोर्ट नहीं होगी बल्कि बेंच जो है, जो कि हिंदुस्तान का मॉडल है, उसको अपनाया जाएगा और उसके ऊपर गालिबन काफ़ी हद तक अग्रीमेंट भी है। पीटीआई की खुद सजेशन भी थी ये, मगर दूसरी जो उसका अहम हदफ है वो ये है कि किस तरह से जो है वो इसके ऊपर भी कोशिश की जाए कि अगले चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का तरीकाकार ही बदल दिया जाए। क्योंकि इस वक्त आरिफा देखिए मसला यहाँ पर बहुत जिसे कहते हैं कि संगीन इसलिए हो चुका है कि एक पिछले चंद सालों में एक तारीख रही है अदालती चंद फैसलों की, जहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं कि जुडिशल एक्सेसेस भी वो कमिट हुई है। अभी आप आर्टिकल 63A का ही फैसला देखिए जो पहले दिया था पिछले चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में एक बेंच ने, उसको अब बदल दिया गया है। और पाकिस्तान की मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा टॉप ज्यूरिस्ट नहीं है जिसने उस फैसले को गलत ना कहा हो, ओरिजिनल जो फैसला था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इस तरह के फैसले आते हैं जहां पे आइन की तशरीह के साथ साथ आइन को बदल ही दिया जाए या रीराइट कर दिया जाए, तो फिर आप बताइए ना कि यहाँ भी तो एक मसला है और इस मसले की तरफ कोई बात नहीं करता कि आखिरकार कोई अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए ना उन जजेस की जो कि आइन को समझते कि उनका कहा हुआ लफ्ज आइन है, उनका कहा हुआ लफ्ज आइन नहीं हो सकता। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया इलस्ट्रेट करने के लिए, इसलिए ये बिल्कुल सही सर।